और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली के मुंडका से इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली में आग लगने से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के मुंडका में आग लगी है और 26 लोगों की जान जा चुकी है। फायर ब्रिगेड ने 26 शव इमारत से बाहर निकाले हैं। मुंडका की एक बिल्डिंग में ये जोरदार आग लगी। दिल्ली के मुंडका में भीषण आग, और दिल्ली फायर डायरेक्टर ने जानकारी दी है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके मालिक को अरेस्ट कर लिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसके मालिक को अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक फिलहाल 26 शव निकाले गए हैं और ये कहा जा रहा है कि अभी 30 से 40 लोग फंसे हो सकते हैं। अमित गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, 26 शव बाहर निकाले जा चुके हैं और कितने लोग फिलहाल इस वक्त अंदर फंसे हुए हो सकते हैं? देखिए, 26 लोगों को तो अब तक निकाल जाएगा। अभी तकरीबन अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 70-80 लोग यहाँ मौजूद रहते थे, काम करते थे, तो उसी आशंका से अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी 15 से 20 लोग यहाँ पर अभी भी फंसे रह सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, 1-1.5 घंटे करीब और ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन लगेगा। और मैं वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दमकल गाड़ियों की बात करूं तो मैं दमकल गाड़ियों की बात करूं, देखिए पीछे की तस्वीर को देखिए, यहीं पर इस बिल्डिंग में आग लगी थी। ऊपर बिल्डिंग का देखिए, यहाँ पर दमकल गाड़ियां लगातार है। और मैं दमकल गाड़ियों की बात करूं तो इस घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करीब 27 दमकल गाड़ियां लगी हुई हैं। 4:45 बजे के करीब पुलिस को सूचना मिली थी आग की, मतलब तकरीबन बताया जा रहा है कि 4:30 बजे के आसपास आग लगी थी। जब सूचना उनको मिली, मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, दमकल गाड़ियां पहुंची, आग को काबू पे पाया। आग इतनी भयानक थी कि दमकल गाड़ियों को आंकड़ा संख्या बढ़ती ही गई। स्टार्टिंग में 10 दमकल गाड़ियां आई। जब आग इतनी फैलती हुई, अब दिखा कि इसको 10 गाड़ियों में आग को काबू में नहीं किया जा पाएगा, आग को काबू में पाया जाएगा, तो संख्या बढ़ा दी गई और इस वक्त करीब 27 दमकल गाड़ियां मौजूद हैं। आग को काबू में पा लिया गया है, लेकिन इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। मोहित ओम इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मोहित, शुरुआत से लेकर अभी तक क्या कुछ वहां पर हुआ है, विस्तार से बताइए। हिमांशु, देखिए, मुंडका इलाके की ये एक इमारत थी 3 मंजिला। इसमें फैक्ट्री चल रही थी, प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, जिसमें आग लगी है 4:36 पर। उसके बाद लगातार जो दमकल कर्मचारी हैं आग को बुझाने के कार्य में लगे हुए हैं। करीब अब 6 घंटे से के करीब का वक्त होने जा रहा है जब दमकल कर्मचारी आग बुझाने के काम में लगे थे। और इसमें करीब 7 बजे के बाद जब आग हल्की हुई है, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, क्योंकि ये सूचना मिली थी कि इसके अंदर कई सारे जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है फैक्ट्री के, वो फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को रस्से के माध्यम से निकालने की कोशिश भी की गई थी। करीब 19 लोगों को सेफली निकाल भी लिया गया था, लेकिन जो बाकी जो कर्मचारी थे या बाकी जो वर्कर थे वो बाहर नहीं निकल पाए और वो आग में गिर गए। और करीब 26 लोगों की अभी मौत का आंकड़ा जो है दिल्ली पुलिस ने बताया है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक कि 26 लोगों की अभी मौत हो चुकी है, कंफर्म है। और अभी कुछ और लोग जो है वो बचे हुए हैं जिनको निकालने का काम चल रहा है, क्योंकि अब आग बुझ चुकी है, लेकिन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये आग जो है पहली मंजिल से लगनी शुरू हुई थी और धीरे धीरे इसने तीनों मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया था। और यहाँ बताया जा रहा है, जो फायर सर्विस के डायरेक्टर हैं दिल्ली फायर सर्विस के, अतुल गर्ग, उनका कहना है कि यहाँ पे प्लास्टिक का सामान बहुत बड़ी संख्या में था, जिसकी वजह से आग जो है बहुत तेजी के साथ फैली है। पहले इस आग को मीडियम रेंज की फायर के नाम पे कॉल थी, लेकिन उसके बाद इसको मेजर कॉल दे दिया गया है और अब पूरा जो बड़ा रेस्क्यू होता है वो रेस्क्यू यहाँ पे किया गया है। फायर के जो रिमोट कंट्रोल डिवाइस हैं वो भी यहाँ भेजी गई हैं। इसके अलावा दमकल कर्मचारियों की एक्सपर्ट टीम वहां पहुंची है। देखिए मोहित, मैं आपसे बात करूंगा। इस दौरान मैं ये बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। इस हादसे से जुड़ा हुआ वो ट्वीट है जिसमें उनकी तरफ से लिखा गया है कि असेंबली सडन बाय द लॉस ऑफ लाइव्स ड्यू टू ट्रेजिक फायर इन दिल्ली, माय थॉट्स आर विद द ब्रेवेड फैमिलीज। और हिंदी में जो अगर हम आपको बता दें, क्योंकि ये बात पीएम मोदी की तरफ से कही गई है कि दिल्ली में जो भीषण आग के कारण लोगों की मौत हुई है, इससे बेहद दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हूं और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है इस हादसे से जुड़ा हुआ। मोहित, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए, अभी फिलहाल जो है इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए जो फैक्ट्री के मालिक है उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हिमांशु, फिर सवाल खड़ा होता है, जब इतनी बड़ी आग लगती है उसके बाद ही प्रशासन सचेत होता है, क्योंकि दिल्ली में कई सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और लोकल एरियाज में जो फैक्ट्रीज चल रही हैं वो विदाउट एनओसी चल रही हैं। और बड़ी संख्या में ये बार बार सर्वे हुआ है
कि दिल्ली के अंदर जो फैक्ट्रीज चल रही हैं विदाउट फायर एनओसी चल रही हैं और ये सारे कानूनों को धाक पे रख के चलती हैं, और यही कारण है कि इसमें बड़ा हादसा देखने को सामने आता है। और यह भी अपने में बेहद बड़ा हादसा है जिसमें 26 लोगों की मौत हुई है, बाकी लोगों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आग लगी है कहीं ना कहीं प्रशासन पे तमाम सवाल खड़े करती है। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इससे पहले भी हादसे हुए हैं, हादसे होते रहे हैं, लेकिन उनसे सबक कभी नहीं ली गई, लोगों की जान जाती रही और उसके बाद आप दिखावा करते रहे कि हां हम कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अमित हमारे साथ में बने हुए हैं। अमित, आप मौके पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, किस तरह की जद्दोजहद इस वक्त की जा रही है वहां पर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, तस्वीरें दिखाएं। देखिए तस्वीर देखिए, यहाँ पर आप इस तस्वीर से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ तस्वीर में कैमरामैन से कहूँगा जरा तस्वीर को दिखाइए। आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस घटना को करीब 5 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इससे उठता हुआ धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये घटना कितनी ज्यादा बड़ी थी, कितनी भयानक थी। यहाँ पर लोग फंसे रहे, 50 से ज्यादा लोग फंसे होने की आशंका है और लोग फंसे हुए हैं, जिसमें 26 लोगों की मौत हो चुकी है, 12 लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन इस घटना पर तुरंत आला अधिकारी, चलिए मैं आपको कुछ देर के लिए रोकता हूं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली डीसीपी चिन्मय विश्वास जी जुड़ चुके हैं। चिन्मय विश्वास जी, सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी ये खबर आ रही है कि 26 लोगों की जान जा चुकी है, लोगों को बचाने का काम जारी है, फिलहाल अभी किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है? सर इसमें जो बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर जो जिसको आप ग्राउंड फ्लोर कहेंगे वो उसमें कुछ नहीं था। उसके जो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर में जहाँ पे लोग फंसे थे वहां से आग लगते ही जो उसके शीशों को तोड़ा गया था, उसमें काफी लोग वहां पर जो क्रेन लगाया गया था उसके द्वारा निकल करके वो रेस्क्यू हो गए। उनकी संख्या अनुमानिक 50 से 60 लोग इसमें रेस्क्यू हुए हैं। बाकी जब आग ऊपर की तरफ फैल गई और फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम्स आग को बुझाने में प्रयास करते रहे जी, उसमें जो लोग अंदर ट्रैप्ड हो गए, जो धुएं के द्वारा जो भी था, उसमें अभी रेस्क्यू टीम्स 26 लोगों की बॉडीज वहां से रिकवर की है। उनको अभी हमने संजय गांधी हॉस्पिटल में हमने पहुंचाया है और जो भी जितने लोग रेस्क्यू हुए हैं वो अपने या तो घर जा चुके हैं, 14 लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं और अभी भी जो टॉप फ्लोर है जहां पे धुआं निकल रहा है वहां पे हमारी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। सर 26 शव अभी तक निकाले गए हैं और ये बताया जा रहा बहुत से लोग फंसे हुए हैं, क्या आपके पास कोई आंकड़ा है कि कितने लोग अभी फंसे हुए हैं अंदर? अभी ऐसे आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो प्रारंभिक जो इन्फॉर्मेशन था, आग लगते ही जो शीशा तोड़ा गया था उसमें जो लोग निकल गए थे उनकी संख्या बताया जा रहा है कि 50 से 60 है। और ये जो कंपनी जो वर्कर्स थे वहां पे काम कर रहे थे उनकी संख्या 80 से ज्यादा था, यानी करीब हम लोग सोच सकते हैं कि वो 90, 95, 80 से 95, 100 के बीच में हो सकते हैं। अभी हम लोग वो हिसाब कर रहे हैं, जितने रेस्क्यूड पर्सन से उनको ट्रेस आउट कर रहे हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ताकि जानने के लिए कि कितने लोग अभी भी लापता हैं। सर शुरुआती जानकारी आपको दी गई होगी कि अचानक ये आग इतनी तेजी के साथ कैसे फैल गई कि 26 लोगों की जान चली गई, क्या हुआ था वहां? ये अभी जांच का विषय है। फायर ब्रिगेड अपना फायर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देने के बाद ही पता चलेगा कि आग कहां से लगी थी। लेकिन जो लोगों ने जो देखा है उनका कहना है कि फर्स्ट फ्लोर की किसी जगह से सीढ़ियों के पास से ही ये आग की शुरुआत हुई थी। सर इस बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया गया है? अभी पूछताछ के लिए हमने उनको रखा है और उनसे पूछताछ अभी कर रहे हैं। सर लेकिन ये कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, कितना वक्त और लग सकता है? 30 से ज्यादा फायर टेंडर अभी भी उसमें पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे। फायर टेंडर अभी भी हैं, पर रेस्क्यू टीम्स अभी वहीं पे मौजूद है, पुलिस बल वहां पे लगे हैं और हमारी पूरी प्रयास अभी कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द इसको बुझा करके तो तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने के लिए। सर ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशन का पालन नहीं किया गया था यहाँ? वो सब जांच का विषय है, जांच की जाएगी, जांच होने के बाद इसके बारे में बता पाएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए एसीपी दिल्ली पुलिस चिन्मय विश्वास हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे और उनका ये कहना था कि जांच का विषय ठीक है। इस वक्त नित्यानंद राय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। सर क्या कहेंगे आप, 26 लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी ना जाने कितने लोग फंसे हैं, एक आंकड़ा प्रशासन मुहैया नहीं करा पा रहा है, ना जाने कितने लोग अभी फंसे हुए हैं वहां पर, क्या कहेंगे आप? देखिए अब बहुत ही दुखद घटना है
और लगातार संपर्क में है। माननीय गृह मंत्री जी का भी एकदम स्पष्ट निर्देश है, वो भी लगातार इस पे दुख और चिंता में है। और एनडीआरएफ की टीम भी प्रस्थान कर चुकी है, थोड़ा विलंब से उसका मांग ही किया गया, लेकिन वहाँ पूरी तरह से जो हम लोग को जानकारी मिल रही है वो बहुत दुखद है। शुरू में तो पूरी जानकारी आ पा नहीं रही थी, लेकिन अभी 20 लोगों की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है। और लेकिन उसको आधिकारिक तौर पे क्या कहा जा सकता है, जबकि लोकल प्रशासन उसको पूरी तरह से दे नहीं, और प्रेस मीडिया में 26 भी आ रहा है, लेकिन बहुत दुखद है। हम लोग लगातार संपर्क में हैं, वहाँ से हमारा कंट्रोल रूम भी संपर्क में है, और यह बहुत ही दुखद घटना है। अचानक आग लगने से और इतने लोगों की मौत हो गई। शुरू में लग नहीं रहा था, लेकिन जब सर्च हुआ, आग पर कंट्रोल पा लिया गया है। अब वहाँ जो सर्च चल रहा है उसमें 100 मिल रहे हैं, और उसकी गिनती 20 या 20 से अधिक भी आप कर सकते हैं। नित्यानंद जी, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ जानकारी भी दी गई होगी। 26 शव अभी तक निकाले गए हैं, क्या ये कहा जा रहा है कितने लोग फंसे हुए हैं अभी वहां पर मौके पर? लगातार हमारे ऑफिस से, एमएचए ऑफिस से संपर्क किया जा रहा है अधिकारियों से। एनडीआरएफ की टीम की भी जब मांग हुई तो प्रस्ताव पहुंच ही रही होगी, और पहले इसकी जानकारी पूरी तरह से जो आ रही थी कि 1 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जब आग को बुझा दिया गया और जब सर्च वहाँ प्रारंभ हुआ तो काफी 100 मिलने लगे, और यह संख्या 20 या 20 से अधिक भी हो सकती है। 20 तक की जानकारी तो हम लोग को अभी तक प्राप्त हो रही है, और मीडिया के माध्यम से जो है जी सर 26 हाँ जी हाँ तो सर, पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट आ गया है, उन्होंने बहुत ही दुखद है। सर, पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट आ गया है, और इस मामले में उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के साथ संवेदना जताई है। क्या गृह मंत्री ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है? आपके पास कोई जानकारी? जी, माननीय गृह मंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस प्रकार की घटना पर बहुत संवेदनशील होते हैं, और उन्होंने भी संज्ञान लिया है। और यह बहुत ही दुखद घटना है। जैसे इसकी और बातें हम लोग की जानकारी में प्राप्त होगी, हम बताएंगे। सर, लेकिन एक सवाल क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत से लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में से पहले भी बीच बीच में ऐसे मामले आते रहे हैं कि जहां सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता, जहां पर जो मापदंड है उनका पालन नहीं किया जाता है, फिर कई लोगों की जान जाती है, उसके बाद सख्ती दिखाने का दिखावा किया जाता है कि हम सख्ती बरत रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए होता है। कहीं से भी लापरवाही हो रही है तो यह बहुत ही दुखद है। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं इस प्रकार की हो रही है लगातार, कहीं न कहीं छोटी हो या बड़ी हो, दुखद तो बहुत दुखद घटना है, हृदय विदारक है। लेकिन इसको कहीं न कहीं से बहुत ही गंभीरता से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, और जब माननीय प्रधानमंत्री गंभीरता से लिए हैं तो निश्चित रूप से कुछ आगे के लिए कुछ न कुछ तो कदम उठाए जाएंगे। और माननीय गृह मंत्री जी भी बहुत इस घटना को लेकर बहुत दुखी भी है। सर, जनता को बहुत आपसे उम्मीद है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस मामले में किसी की लापरवाही आती है, क्योंकि लोगों की जान गई है, 26 लोगों की जान जा चुकी है, बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है जो बिल्डिंग का मालिक था उसको, लेकिन बाकी के भी बहुत सारे लोग होते हैं जो लूप में लगे होते हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? उतारा है बंदों को, तो कोई रास्ता नहीं था निकलने के लिए? रास्ता कुछ नहीं था निकलने के लिए। मेन तो बिल्कुल ही बंद था, जहाँ से निकलने का रास्ता था। क्या लग रहा है आपको, क्या नाम है आपका, कि कहाँ चूक हुई है? मेरा नाम जय है जी। बस ये चूक का तो देखो पता नहीं, गर्मी ज़्यादा थी, हो सकता है कि भाई कोई ना कोई फॉल्ट आया है लाइट वगैरह में, तो इसी वजह से हुआ। समय पे अगर निकल जाते तो क्या इतनी मौत होती? नहीं होती जी। देखो इसमें जी प्रशासन का भी ये है, हम कम से कम ये मान के चलो कि 2 घंटे तक, हमने 2.5 घंटे तक यहाँ इंतजार किया है, यहाँ जाम लगा हुआ था, लेकिन लोग बाग अपने लग रहे थे काम, रेस्क्यू में लग रहे थे जी, हम भी लग रहे थे। साइड से जो हमने जी शीशे तोड़वाए हैं, ये सामने वाले शीशे जी हमने ईंटों से तोड़े हैं, नीचे से ईंट पकाई हैं, शीशे तोड़े हैं हमने। फिर क्रेन आई है, क्रेन से बंदों को उतारा, परली साइड में जो है ना रस्सियाँ थी, रस्सी बंधवा के वहाँ से रेस्क्यू किए हैं लेडीजें, तो उसकी वीडियो वगैरह भी है हमारे पास। So as you can hear the localites who are telling this horrific incident where ये लोग बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू किया गया, कितने वक्त तक इंतजार किया गया। सही वक्त पर अगर यहाँ पर प्रशासन आ जाता तो हो सकता है कि इतने लोगों की जान नहीं जाती, और हो सकता है कि आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। अमित गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या रिपोर्ट है वहां से?
देखिए अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार जारी है और अभी भी 1-1.5 घंटे करीब रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, जिसमें अभी जब तक हुआ है उसकी रिपोर्ट है कि 26 लोगों की मौत हो चुकी है, 12 लोग जख्मी हैं और अभी भी इनकी संख्या बढ़ सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 से 100 के बीच में यहाँ पर लोग रह रहे थे, जिसमें करीब 50 आशंका अभी भी है कि 20 से 25 लोग अभी भी यहाँ फंसे रह सकते हैं। अपडेट है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीर के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार जारी है और आप इस तस्वीर से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये घटना कितनी भयानक थी। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैं आप तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर काफी लोग भी हैं, यहाँ जो आसपास यहाँ पर देखने आए हैं। मैं आपसे बात करूंगा, आपने देखा जब ये आग लगी थी? जी नहीं सर। आपने किसी ने देखा था जब यहाँ आग लगी थी? आपने देखा था? लोग भी आपके साथ हैं सर। व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू गॉट द कॉल? कितने बजे घटना थी, क्या हुआ, पूरा दृश्य समझाइए। सर मैं जा रहा था यहाँ से, हमारा बहुत ज़्यादा था और हम 17 बजे के करीब यहाँ पहुँचे हैं। 15-20 मिनट लगे थे हमें और एंटायर तीनों फ्लोर जो है जल रहे थे इसमें। जैन सर, बहुत ज्यादा दुखद है, लोग 27 मर चुके हैं। क्या राज्य सरकार की तरफ से हो रहा है अब ऐसे इंसिडेंट को लेकर? देखिए अभी तक देखा जा रहा है कि क्या था, पर जहाँ तक मुझे प्रिलिमिनरी पता लगा है कि शायद जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग थे और फ्लोर को बंद किया गया था। तो ऐसा लगता है कि शायद लोग अंदर थे और बाहर से उसको बंद किया गया था। बाकी जांच के बाद पता लगेगा। सर आप कहना चाह रहे हैं कि जो बाहर से जो गेट थे वो बंद हो चुके थे? ऐसा लगता है। वेरी शॉकिंग। और देखिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है जो कहा जा रहा है कि बाहर से गेट बंद हो गए थे और अगर गेट बंद हो गए थे इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जान बचाने के लिए बाहर नहीं आ पाए और ये आंकड़ा बढ़ गया। प्रियांक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे है तो क्या करें हम। अभी बस इधर उधर भेज रहे हैं, भटक रहे हैं हम सब और कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। So they are searching for their family. चलिए एक बार फिर से हम हमारे सहयोगी अमित के पास चलते हैं जो ग्राउंड जीरो से इस वक्त मौके पर मौजूद है और ये बता रहे हैं कि वहां पर किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अमित, देखिए तस्वीर के माध्यम से देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है और मरने की जो संख्या मौत है अभी तक 26 का आंकड़ा हो चुका और आगे भी आशंका है आंकड़ा बढ़ सकता है। और यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए ये लोग उस वक्त की घटना जब हुई थी उस वक्त ये मौजूद थे। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। परवीन अलावत। कितने बजे की घटना थी, क्या दृश्य था आपके सामने जब आप यहाँ पे आपने देखा था? तो जब आपने देखा तो क्या माहौल था, कैसे चीजें? 4 बजे का टाइम था सर। जी, आप आते क्या हुआ जब आप यहाँ? सर मैं जा रहा था इधर, मैंने गाड़ी साइड में लगाई, साइड में लगा के फिर मैं हेल्प करने लगा। मेरे को रोना आ रहा था, खाली बस रो नहीं रहा था, हेल्प कर रहा था जो होती मेरे से। क्या दृश्य था उस समय? सर वो एक शीशा टूटा था, वहाँ 20-25 आदमी खड़े थे, ज्यादा भी खड़े, पीछे हमें पता नहीं सर। लेकिन हमको यहीं से हेडरा हमने पार करवाई, रोड के बीच में उखाड़ के पार करवा के बुम पे 4-4 आदमी बैठ के उतारे। ये कितने लोग करीब वहाँ से उतरे? 15-20 आदमी करीब उतरे। 15-20 आदमी करीब लोगों ने अपनी जान बचाई। हाँ जी, आग फिर सर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ज्यादा बढ़ गई थी। अच्छा, आपने उनसे कितना अनुमान था और लोग कितने फंसे थे? मैं चाहता हूं आप एक सवाल पूछिए क्योंकि ये मौके पर मौजूद थे ये लोग और अभी कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से बयान आया है कि जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त नीचे का जो डोर था, जो गेट था, वो बंद हो गया था। इस वजह से बहुत से लोग वापस नहीं आ पाए, बाहर नहीं निकल पाए। 27 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। इस बारे में कोई जानकारी? क्या गेट बंद था? 3 से 4 फ्लोर हैं, चारों फ्लोर में बर्गर कम से कम 50 बर्गर भी लेके चलते। देखिए आप उस वक्त मौजूद थे, आप जिस तरह से बता रहे कि शीशा टूटा, वहां मौजूद है। अब ये भी बताया जा रहा है कि बाहर से दरवाजा बंद था जिस वजह से लोग बाहर नहीं आ पाए। क्या आपने वो चीज देखी? हमें नहीं पता था। जीने में आग लगने की वजह से लोग बाहर निकल नहीं पाए। जितने लोग शीशे से मतलब छज्जे से कूदे या रस्सी पकड़ के उतरे और हाइड्रे से उतारे, बस वो लोग बच पाए, जो अंदर रह गए वो तो। लेकिन बाहर से दरवाजा बंद नहीं था? दरवाजा खुला था, दरवाजा बाहर का खुला था। जीने में आग लगी, जीने में एंट्री गेट में आग लग गई थी, जो एंट्री गेट में आग लगी थी, जीने के अंदर बाहर नहीं निकल पाए, ऐसे बाहर नहीं निकल पाए, आग तेज हो गई थी। और क्या देखा आपने उस टाइम, क्या माहौल था? फिर तो आगे एक बार भड़की तो आगे भड़कती नजर आई, फिर तो आदमी कोई बचता नजर नहीं आया। दीवार दूर तोड़ी लोगों ने, लेकिन अंदर कुछ नहीं निकला। अब तो जो अंदर जल गए वो जल गए। उस टाइम तक 50-60 आदमी अंदर हैं, जो निकले होंगे तो उधर से निकल चुके हैं, लेकिन 40 आदमी तकरीबन अंदर। बहुत अब ये बताइए कि जब आग लगी उसके कुछ कितनी देर बाद पुलिस आई और दमकल की गाड़ी बहुत लेट आई, जाम था लगने का, जाम की, लेकिन आग लग गई थी, जाम की वजह से वो लेट हो गई।
एक डेढ़ घंटे बाद आई गाड़ी, 1 घंटे कम से 1.5 घंटे तक। तो बाकी मौके पर आई, कितनी गाड़ियां आई थी? नहीं, गाड़ियां तो उस टाइम देखिए अमित, आप हमारे साथ बने रहिए अमित, तो हम ये खबर दिखाते रहेंगे, लेकिन वो तस्वीरें दिखाना यहाँ पर बेहद जरूरी है और ये तस्वीरें देख के पता चलता है कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर की गई है। देखिए इस बिल्डिंग में आग लगी हुई है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जान 50 लोग अंदर थे सर। नहीं, अब ये तो नंबर तो पता लगेगा ना। 27 बॉडीज मिली है, 8 लोग इंजर्ड मिले हैं और लगभग सारी बिल्डिंगों को कॉम्बिंग की जा चुकी है। फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे सर, हो रही है लगातार। फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे यहाँ पे, पूरे नॉर्म्स थे। ये तो जांच के बाद पता लगेगा, देखने में लग नहीं रहा है। देखने में लग नहीं रहा है। प्रिया, आपने सुना, काफी ज्यादा दुखद है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन खुद यहाँ पे मौके पे मौजूद है और दिल्ली सरकार के इतने बड़े मंत्री जिनके अंडर में ये फायर डिपार्टमेंट आता है, दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, उनका ये कहना है कि अभी तक देखने में ये लग रहा है कि ये जो नॉर्म्स थे उसको फॉलो नहीं किया जा सका। हम आपको वापस से दिखाना चाहेंगे प्रिया, काफी ज्यादा दुखद है जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने इस तरीके से इस चीज को झेला है। ये तस्वीरें आप देखें प्रिया, लुक एट दीज विजुअल्स, एवरीथिंग व्हिच वाज देखिए प्रियांक हमारे सहयोगी थे और इन्होंने बात की जो कैबिनेट मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, और ये जो मामला है ये इन्हीं के विभाग में आता है और इनकी तरफ से कहा गया कि शुरुआती मामले में पता नहीं चला कि यहां पर सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए गए थे, जो मापदंड जो तय होते हैं वो अपनाए गए थे। लेकिन ये वीडियो देखिए, तस्वीरें देखिए, लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई से कूद रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हाथ पैर टूट जाए ठीक है, लेकिन कम से कम जान तो बचेगी, क्योंकि यहां पर इस बिल्डिंग में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी कि कोई इंसान अपनी जान बचा सके। और सत्येंद्र जैन की तरफ से यह कहा गया है, यह खबर भी है कि नीचे वाला डोर बंद था, इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर नहीं आ सके और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 26 की जगह 27 लोगों की जान जा चुकी है, एक और इजाफा हो गया है, 27 लोगों की जान जा चुकी है। 8 लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। अमित गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद हैं। अमित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए कितनी ऊंचाई से कूद रहे हैं। अगर यहां पर सेफ्टी प्रिकॉशन का पालन किया जाता तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर प्रिकॉशन पहले से ही कुछ ऐसी घटनाओं के लिए इक्विपमेंट होते जिस घटना को रोका जा सके, अगर उनके पास पर्याप्त ये साधन होता तो इस तरह की घटना आज हमारे सामने नजर नहीं आती। लापरवाही मालिक के साथ साथ प्रशासन है, सवाल उन पर भी खड़े होते हैं, सवाल दोनों तरफ खड़े होते हैं। जब बिल्डिंग की मालिकी से बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो ओनर को, इस बिल्डिंग के ओनर को अरेस्ट किया वो इसी मामले को लेकर किया कि यहां पर लापरवाही देखने को मिली, तो वहीं शासन प्रशासन की तरफ से भी जाता है प्रशासन की ओर सवाल हमेशा लगातार खड़े होते हैं कि क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों की हम बात करें तो दिल्ली में ऐसी लगातार घटनाएं हो रही हैं, उनको भी देखना चाहिए कि यहाँ पर जो चाहते हैं और क्या चाहेंगे। पर नॉर्म्स फ्लाउट हुए, गेट बंद था, 27 लोग। मैं अभी आया हूँ, 10 मिनट पहले मैं आया हूँ। जो नागलोई के विधायक जी हैं उनको पार्टी ने इन्फॉर्मेशन दी, हम लोग भागे यहाँ पे आए हैं। So he is the one who has come along with the Nangloi representative of the। तो देखिए बहुत से लोग आ रहे हैं, नांगलोई के विधायक भी यहां पर पहुंचे हैं और भी कई जनप्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन वक्त रहते अगर सावधानी यहां पर बरती जाती, अगर पहले से ध्यान दिया जाता कि अगर कहीं पर सकरी गलियां होती हैं, कहीं किसी बिल्डिंग में अगर आग लगती है तो बचने के उपाय क्या हैं, अगर ये सख्ती के साथ इस बात का पालन किया जाता तो 27 लोगों की जान नहीं जाती। 27 लोगों की जान जा चुकी है, 8 लोग इंजर्ड हैं। और जब कोई आग में जला हुआ होता है, जब उसमें कोई घायल होता है तो चांसेस बहुत बुरे होते हैं यहां पर, क्योंकि बर्न इंजरी सबसे खतरनाक यहां पर बताई जाती है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि लोगों के अंदर डर का माहौल कैसे रहता है जब वो एक ऐसी बिल्डिंग में फंस जाते हैं जहां पर बचने के कोई उपाय नहीं है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन का पालन नहीं किया जा रहा है। उस वक्त वो नीचे नहीं आ सकते हैं क्योंकि निचली मंजिल पर आग लगी है। तो वो क्या करते हैं,
उनको जहां खिड़की दिखती है वहां से कूद जाते हैं। और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अफसोस होगा कि किस तरह का प्रशासन काम कर रहा है। लोगों की जान चली जाती है लेकिन गंभीरता से नियमों का पालन नहीं करवाया जाता है। अमित गौतम बने हुए हमारे साथ। अमित, क्या रिपोर्ट है आपके पास अभी? अभी आपको बताएं कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, अभी और चल रहा है। 27 लोगों की मौत हो चुकी है, 12 लोग जख्मी हैं। अब ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के अंदर फंसे रहने की आशंका है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीर के माध्यम से आप देखिए यहाँ पर, और इस तस्वीर में जो धुआं निकला, आप इसी तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना थी। यहाँ तक करीब आपको बताएं कि 5 बजे के आसपास की घटना थी। 4:45 बजे पीसीआर को कॉल आया था और उसके बाद मौके पर दमकल गाड़ियां और ये पहुंची। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मौके पर अभी तक करीब 27 दमकल गाड़ियां मौके पर रेस्क्यू पर काम कर रही हैं और रेस्क्यू अभी लगातार जारी है। और देखिए यहाँ पर आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू लगातार जारी है। और इस तस्वीर देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा था कि लोगों का कहना था कि किसी का कि लोग बाहर खड़े थे। यहाँ पर स्थानीय जो लोग थे उन्होंने बताया कि जो एक रोक के जिन्होंने जान बताई, करीब शीशे तोड़ के वो आए। करीब 15 से लोग आसपास 15 लोग थे, उसके आसपास लोग आए, उनके उन्होंने जान बचाई अपनी, वो भागे। लेकिन आग की लपटें तेज होने की वजह से जहां एंट्री गेट था, जहां जीना था, जीना एंट्री गेट के पास ही आग ज्यादा लगी। और आग लगने की वजह से जो अंदर लोग फंसे हुए थे वो फंसे ही रह गए, वो बाहर नहीं निकल पाए। इसी वजह से काफी लोग बाहर नहीं आ सके। ये आंकड़ा करीब आशंका है कि 50 से 100 के बीच में लोग यहाँ फंसे थे, जिसमें से आपको पता है कि 27 लोगों की मौत हो चुकी है, 12 लोग जख्मी हो चुके हैं और करीब 15 लोग यहाँ अपनी जान बचाकर भाग गए थे। तो तकरीबन बताया तो 50 के आंकड़ों को तो क्रॉस कर, लेकिन अभी भी आशंका 20 से 25 लोगों की यहाँ रहने की आशंका है, यहाँ फंसे रहने की है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार जारी है और करीब माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटा अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, तभी जाके पता चलेगा। लेकिन अभी तक की अपडेट है कि 27 लोगों की मौत हो गई और ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। यह आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है और इसका आप ये कहें कि जिम्मेदारी अगर कौन उठाएगा तो अभी कोई सामने नहीं आएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी की बात यहाँ पर की जाए कि कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं। जब किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है तब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप देखें कि वहां पर सेफ्टी प्रिकॉशन का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वहां पर क्या कहा जा रहा है। लेकिन ये कैबिनेट मंत्री की बात सुनवाते हैं। उनका मेट्रो स्टेशन के पास ये बिल्डिंग है, 4 मंजिल की बिल्डिंग, जिसमें आग लगी और भयानक आग लगी है। सारी बिल्डिंग ऊपर जल चुकी है। ग्राउंड फ्लोर पे शायद आग कम है, पर 1st, 2nd और 3rd फ्लोर की पूरी बिल्डिंग जल चुकी है। 27 बॉडीज अभी तक मिल चुकी है, 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 8 लोग घायल थे जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी मैं ऊपर मुआयना करके आया हूँ तो काफ़ी राख है जिसको कूलिंग ऑफ हो रही है। तो फाइनल तो कल सुबह सारी कॉम्बिंग करने के बाद ही पता लगेगा कुछ और बॉडीज हैं या नहीं। सर, क्या घटना के कारणों का अभी जानकारी मिल पाई है कि? अभी तो देखिएगा आग बुझाने पे सारा ध्यान है और जब हमारी फोर्स आई थी, फायर ब्रिगेड की फोर्स आई यहाँ पर, हमने 30 फायर टेंडर लगाए थे। तो ये जो मेन गेट है जहाँ पे आप खड़े हैं बंद था। सर, बताया ये जा रहा है कि बड़ी लापरवाही थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में फायर सिस्टम भी नहीं था, फायर का एनओसी भी नहीं था। वो तो अभी कल या परसों बता पाएंगे सारी चीजें, बट हाँ कुछ ना कुछ तो लापरवाही रही होगी। अमित बने हुए हमारे साथ में। अमित, कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, ध्यान दिया जाएगा, सावधानी भी बरती जाएगी, लेकिन अभी बचाव कार्य पर काम किया जा रहा है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपसे भी बात करूंगा, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। और देखिए अभी कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को आप सुन रहे थे, सत्येंद्र कुमार जैन कैबिनेट मंत्री, और ये मामला उन्हीं के अंडर में आता है, उन्हीं के विभाग में आता है। 5 घंटे से मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इस पूरे इमारत में सर्च ऑपरेशन जारी है, डेड बॉडीज बाहर निकाली जा रही हैं। 27 लोगों की जान जा चुकी है और यह बताया गया कि करीबन 40 से 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया, इस बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। लेकिन कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ही है जो ये कह रहे थे कि नीचे की मंजिल का ताला लग गया था, गेट बंद हो गया था, बहुत से लोग बाहर नहीं आ पाए। ये इनकी तरफ से ही कहा गया है और अब कार्रवाई की जाएगी, सख्ती बरती जाएगी। लेकिन ये सख्ती एक बड़ा हादसा होने के बाद ही क्यों बरती जाती है? जब
कई लोगों की जान चली जाती है। देखा 50 लोग आप लोग दिन रात लड़ते हैं, कभी ऐसा देखा है बवाना को छोड़ के कि गेट्स बाहर से बंद कर दिए गए? अमूमन ऐसा होता नहीं है, इसने पता नहीं क्यों बंद किए हैं, लेकिन आप लोग पहले प्लीज। Certainly, we will respect, sir, the way you have fought for the life of these individuals. So, Priya, what this gentleman was telling us is that this building is dangerous because of the fire which was there. तो देखिए प्रियांक भी जुड़े हुए हैं वहां पर, मौके पर लोगों से बात कर रहे हैं। टाइम्स नव भारत की टीम वहां पर मौजूद है। बहुत ही पक्के उससे नहीं कह सकता कि कोई और बॉडी नहीं मिलेगी, तो ये तो कल बिल्कुल सब कुछ ठंडा होने के बाद सब कुछ सर्च किया जाएगा। वैसे चारों फ्लोर को आग बुझा दी गई है, सारा सर्च कर लिया गया है, बट फिर भी अभी टाइम लगेगा कि डेफिनेटली कहना कि कोई और बॉडी नहीं है। देखिए में कैजुअलिटी जो हुई है उनके लिए कुछ होगा या फिर हाँ जरूर उसके आगे ले आगे करें, अभी तो आग बुझाने पर पूरा ध्यान है। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये कहा जा रहा है सत्येंद्र कुमार जैन की तरफ से दिल्ली के कैबिनेट मंत्री की आग बुझा ली गई है। 4 मंजिला इमारत में जो आग लगी थी उस आग को बुझा लिया गया है। और ये वीडियो देखिए कैसे लोग बच रहे हैं, कैसे लोग बचने के लिए खिड़की से निकल के बाहर आ रहे हैं। देखिए अरे मर जाएंगे ना भैया, ना मर जाएंगे बेचारे। वक्त की तस्वीरें हैं मुंडका की, दिल्ली मुंडका की उस बिल्डिंग की 4 मंजिला इमारत की जब यहां पर आग लगी थी। और जब आग लगी थी तो उस वक्त खिड़की को तोड़ के कुछ लोग अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब रहे। कुछ लोग ऐसे थे जो खिड़की को तोड़ के नसैनी के जरिए नीचे आ गए, और दूसरी तरफ आप देखेंगे वहां पर भी खिड़की को तोड़कर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए कूद गए या फिर नसैनी का सहारा लेके नीचे आ गए। ये लोग खुशकिस्मत थे जो बच गए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंदर फंसे रह गए। एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए नसैनी लगाई गई है बांस की और बचाया जा रहा है लोगों को जो लोग बिल्डिंग में फंसे हुए थे। ये वो तस्वीरें देखिए, उस बिल्डिंग से लोग बाहर निकल रहे हैं। इन लोगों की जान बच गई, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो खिड़की तक आ नहीं पाए और अपनी जान गंवा दी। 27 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। कैबिनेट मंत्री अधिकारी ये कह रहे हैं कि आग को तो बुझा लिया गया है, 4 मंजिला बिल्डिंग में जो आग लगी थी उस आग को बुझा लिया गया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अभी सिर्फ 27 लोगों की जान गई है, क्योंकि कल जब टीम अंदर जाएगी, जांच पड़ताल करेगी, हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ भी जाए। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर समझिए आप कि उस वक्त क्या हालात हुआ होगा जब इस बिल्डिंग में आग लगी होगी और कई लोग फंसे होंगे। जो स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने गाड़ी लगाकर जितना हो सके उतने लोगों की जान बचाई। ये स्थानीय लोगों ने किया है कि वहां पर जितने लोगों की जान बचा सके वो जान बचाएं, और ये यहां पर किया जा रहा है। लेकिन उन अधिकारियों के बारे में क्या कहेंगे जो शुरुआत में जांच पड़ताल नहीं करते, लेकिन जब लोगों की जान चली जाती है उसके बाद कहते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। 27 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली अग्निकांड पर पल पल की अपडेट टाइम्स नाउ नव भारत आप तक पहुंचा रहा है, और ये सवाल भी पूछ रहा है कि दिल्ली के मुंडका में जो आग लगी, 27 लोगों की जिंदगी छिन गई, इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से, किसका कसूर था जो 27 लोगों की जान चली गई? 7 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। आंकड़ा
बढ़ता जा रहा है, लोगों की जान जा रही है। बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो यहां पर खाना पूर्ति कर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त प्राथमिकता है लोगों की जान बचाने की। तो आगजनी के बाद की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हर सब कुछ जला हुआ आपको नजर आएगा। कई गाड़ियां हैं जो पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गई। और एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लोगों ने कूदकर कैसे जान बचाई है। अरे मर जाएंगे ना भैया, ना मर जाएंगे बेचारे। देखिए, जो लोग बोल रहे हैं कि मर जाएंगे ये लोग, ये उन लोगों का दर्द है, दुख है, जो देख रहे हैं लोगों को वहां पर तड़पते हुए। नीचे भीड़ थी और वो भीड़ भी समझ रही थी कि यहाँ लोगों की जान खतरे में, यहाँ लोगों की जान जा रही है, और इसीलिए उनके जुबान से निकल रहा था कि भाई ये लोग मर जाएंगे, इनको बचाओ। और बचाने की कोशिश भी की गई, क्रेन के जरिए, गाड़ियों के जरिए, नसैनी लगा के, सीढ़ी लगाकर जितने लोग हो सके उनको यहाँ पर बचाया गया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो बिल्डिंग के बीचों बीच फंसे हुए थे, वो कोने तक नहीं आ पाए, खिड़की तक नहीं आ पाए और आग की चपेट में आ गए। शुरुआत में खबर आई थी कि 2 से 3 लोगों की मौत हुई, आंकड़ा बढ़ता गया और अब 27 लोगों की जान जा चुकी है। अरे मर जाएंगे ना भैया, ना मर जाएंगे बेचारे। दिल्ली के मुंडका की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा हादसा हुआ। अमित गौतम बने हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। अमित, ये बताया जा रहा है कि 4 मंजिला बिल्डिंग में जहां आग लगी थी, आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है, अब आग नहीं लगी है, लेकिन हो सकता है कैजुअल्टीज और बढ़ जाएं। अरे लो सत्येंद्र, अमित सुन पा रहे हैं आप? अरे भाई सुनो, अरे मर जाएंगे ना भैया, ना मर जाएंगे बेचारे। अमित, मौके पर क्या तस्वीर है, क्या हालात है, बताइए। मौजूद है दिल्ली कैबिनेट मिनिस्टर सत्येंद्र सर। कितने बजे का माहौल, क्या क्या सूचना प्राप्त हुई, पूरी बताइए। दिल्ली मेट्रो स्टेशन, मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास ये 4 मंजिला बिल्डिंग है, इसमें बहुत ही भयानक आग लगी है। 4:40 पर हमें पहली कॉल मिली थी दिल्ली फायर ब्रिगेड के ऑफिस में। 5 बजे तक हमारी बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे पहुंचा दी गई थी। 30 गाड़ियां हमने आग बुझाने में लगाई और हमारे बहुत सारे जवान इसमें काम में लगे। आग को पूरी तरह बुझा दिया गया, परंतु आग बुझने के बावजूद भी धुआं बहुत ज़्यादा था। जब रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया तो 2nd फ्लोर से 27 बॉडीज, 27 डेड बॉडीज मिली और 8 लोगों को रेस्क्यू करके जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। सर, कितने और लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका? अभी देखने में तो विजिबली तो नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे पूरी टीम सारे फ्लोर्स पे जा चुकी है, आग को बुझाया जा चुका है, बट कूलिंग ऑफ ऑपरेशन चल रहा है। कूलिंग ऑफ समझ रहे हैं कि जो आग बुझाने के बाद जो सारी चीजें को ठंडा होने में टाइम लगता है, इट मे टेक सम टाइम। तो कल सुबह तक ही पता लगेगा जब दोबारा से उसको पूरा किया जाएगा। सर, बिल्डिंग के ओनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया लापरवाही को देखते हुए। एक तरफ तो इनकी लापरवाही, दूसरी तरफ शासन प्रशासन की भी रहती है कि समय पर वो नहीं देखते, जब घटना हो जाती है उसके बाद देखते हैं कार्रवाई। जहाँ से अगर पहले ही चीजों को अगर देख लिया जाए तो लापरवाही इतनी बड़ी घटना से बचा जा सकता। बात आपकी सही है कि बाद में बुलडोजर लेके घूमने से अच्छा है कि पहले देख लें। पहले पैसे लेके बिल्डिंग बनवा देते हैं, फिर बुलडोजर लेके घूमते रहते हैं, वो गलत बात है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी 27 साफ तौर पर नजर आ रही है कि पहले। मैं आपको अंदर की तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये वही जगह है जहां पर
आग लगी थी और आप इस तस्वीर से देखिए पूरे मलबे को, जला हुआ मलबा है। यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बुरी स्थिति है। और आप कब की बनी हुई थी, कितना वक्त हुआ था ये बिल्डिंग बने हुए? पढ़िए लेडीज जूती, एक चप्पल पड़ी है, विजुअल दिखाओ। तो देखिए तस्वीर आपको अब दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की जान गई, 27 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन सियासतदां होते हैं कि राजनीति करने से बाज नहीं आते। इस मामले में जहां पर संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी वहां पर भी बुलडोजर को लेके आ गए और ये कह दिया गया कि बाद में बुलडोजर चलाने से अच्छा है कि पहले सावधानी बरती जाए। और ये बिल्डिंग अभी की बनी हुई है या कितने वक्त की बनी हुई है, ये यहां पर समझना होगा, देखना होगा। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, राजनीति यहां पर भी जमकर हो रही है? जी बिल्कुल, राजनीति की तरीके से देखा जाए तो इस घटना पर भी यहाँ पर राजनीति पीछा नहीं छोड़ा। जब उनसे सवाल किया गया कि एक तरफ लापरवाही बिल्डिंग के ओनर को देखने पड़ी, तो दूसरे दिन प्रशासन शासन की भी लापरवाही होती है कि ऐसे इंतजाम पहले क्यों नहीं देखे जाते हैं। जब पता है पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर कितनी घटनाएं हो गई हैं, उसके बावजूद जब घटना होती है उसके बाद कार्रवाई के आश्वासन दिया जाता है। लेकिन इतने पर कहने पर कि हाँ, लापरवाही उन्होंने माना कि शासन प्रशासन की तरफ से हुई है, लेकिन उन्होंने तीखा हमला बीजेपी पर किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिल्डोजर चल रहे हैं, अब पहले ही एमसीडी अगर वो तरीके से काम करती, अगर तरीके से इन चीजों को देखती तो ये घटना नहीं होती। देखिए, इतनी भयावह घटना, इतनी दुखद घटना के बीच में राजनीति आना एक बहुत बड़ा सवाल जरूर राजनेताओं के बीच में खड़ा होता है कि ऐसे मौके पर भी राजनीति करना नहीं होता, विपक्ष पर तीखा हमला करना वो नहीं चूके हैं। बिल्कुल, ये बात यहाँ पर कही जा सकती है। फिलहाल वहां पर अभी क्या हालात है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि सत्येंद्र जैन कह रहे थे कि जो टीम है वो चारों मंजिल पर होकर आ गई है, लेकिन कल ही बता पाएंगे कि और कितना नुकसान और कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं। जी बिल्कुल, अब तक 27 बॉडी सेकंड फ्लोर पर, देखिए तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, सेकंड फ्लोर पर 27 बॉडी निकली हैं। हालांकि अभी जब उनसे पूछा गया कि और कितनी बॉडीज की आशंका है, तो मैं आपको उनका ये कहना था कि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, लोगों दिख नहीं रहा है, आगे सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, देख रहे हैं लोग होकर आ गए, उनको नहीं दिखे, लेकिन जिस हिसाब से घटना हुई, इतने आप मलबे के तस्वीर के माध्यम मलबा देख रहे होंगे, कुछ हो सकता है, आशंका है कि बॉडी इस मलबे के अंदर भी दबी हो। तो ये कहना ये नहीं होगा कि पूरा बिल्डिंग को देख लिया, रेस्क्यू कंप्लीट कर लिया, कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ आशंका जरूर हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आसपास के लोगों का कहना था कि 70 के आसपास के लोग यहाँ मौजूद थे, जिसका 50 लोगों का तकरीबन रेस्क्यू कर लिया गया। अभी भी 10-15 की आशंका है। हालांकि ये रेस्क्यू अभी लगातार जारी है, धीरे धीरे अपडेटें आएंगी, पता चलेगा कि क्या निकल के आया है। लेकिन अभी हालांकि अभी अपडेट बताएं तो अभी तो यही कहना है कि जो लोग हैं दमकल के कर्मचारी, रेस्क्यू ऑपरेशन कर्मचारी है, वो होकर आ गए, लेकिन अभी भी मलबा दबा हुआ है। मलबा इतना है कि इसमें कुछ लोग फंसे भी हो सकते हैं, तो इसलिए आशंका अभी भी लगातार जताई जा रही है। और सुबह जब होगी, जब विजिबिलिटी ठीक दिखेगी, तब और ज्यादा पूरा फोकस रहेगा, जब देखा जाएगा कि कितने लोग यहाँ पर अंदर दबे हुए हैं या फिर अभी कुछ हैं मौके पर या नहीं है, ये देखने के लिए है। लेकिन अब तक की अपडेट में आपको बता दूं तो 27 लोग की मौत हो चुकी है, 12 लोग करीब जख्मी थे और करीब 15 से 20 लोगों ने अपनी जान बचाकर शुरुआत में उन्होंने निकलने की कोशिश की। अभी तक रेस्क्यू किया गया है हमें, टोटल कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, क्या ये कोई आधिकारिक आंकड़ा आ पाया है? का आंकड़ा नहीं, लेकिन अनुमान जरूर है कि 50 लोगों का लगभग रेस्क्यू अभी तक कर चुके हैं। और अभी आशंका थी कि 70 से 80 लोगों की यहाँ रहने की, लोग यहाँ पर थे, काम करते थे, तो आशंका उसी हिसाब से है कि करीब 15 से 20 लोग अभी यहाँ मौजूद हो सकते हैं। हालांकि अभी कुछ रेस्क्यू में जा रहा है, तो अभी तक तो नहीं निकला है, लेकिन आशंका जरूर है। सुबह का इंतजार है या फिर विजिबिलिटी जब थोड़ी कम होगी, वो दिखने लगेगी विजिबिलिटी, तब जाके अंदर होगा। और आप देखिए इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जाता है। आप
आग भी वहां भी जल रही है, वहां भी अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मेरी तस्वीर से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीर को जरा जूम करके दिखाइए और आपको हल्की सी आग की लपटें जरूर दिखाई दे रही होंगी, यानी कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोगों की यहाँ पर फंसे हुए लोगों के रहने की आशंका है। बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए अभी भी दमकल दस्ते की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और नजर अपनी बनाए हुए आप हमारे साथ बने रहें। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, बेहद दुखद हादसा, 27 लोगों की जान जा चुकी है, 7 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सभी बड़े अधिकारी नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? 8 फायर टेंडर भेजे थे, बाद में इसको 25 किए, उसके बाद में 30 किए गए। लगभग 100 से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं। आग पे काबू तुरंत पा लिया गया था, बट क्योंकि इसमें बताया गया 30 से 40 लोग वहाँ फंसे हुए हैं, तो सर्च ऑपरेशन अभी हमारा कंटिन्यू है। अभी 27 बॉडी हमें मिल चुकी है। कैजुअलिटी रिपोर्टेड हुई है और अंदर विक्टिम्स भी हैं, अभी भी फंसे होने की पूरी इन्फॉर्मेशन। जी देखिए, अभी हम रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी क्योंकि बॉडी पूरी चार्ज थी और सामान बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, कुछ सामान में दब भी सकती है, तो इसलिए हो सकता है अभी और बॉडी मिले। तो हम जो है अभी सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। कॉज ऑफ फायर आपको डिटेक्ट होना कुछ पता चला? अभी देखिए, हमारा सारा फोकस जो था पहले आग बुझाने में था और लोगों को निकालने में था। अभी कॉज ऑफ जो फायर है वो बाद में देखेंगे। हमारे साथ में जो कि फायर चीफ है अनुज बने हुए हमारे साथ। अनुज, मेरा आपसे सवाल यही था कि आपके पास क्या अपडेट है इस मामले से जुड़ा हुआ? बेहद दर्दनाक हादसा, 27 लोगों की जान जा चुकी है, 7 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हुआ और इस कंपनी के बारे में ये बताया जा रहा है कि कोरेक्स इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, करीब 2.5 साल कंपनी है और इसमें सुबह के वक्त जाहिर तौर पे जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त काफी लोग वहां पे मौजूद थे और बाकायदा ये भी बताया जा रहा है कि मीटिंग चल रहा था। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त एक मीटिंग चल रही थी, उसी वक्त अचानक ये आग लगी। हालांकि जैसे ही आग लगी फौरन फायर ब्रिगेड को इस बाबत सूचना दी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आग लगने के बाद जिस तरीके से जो सत्येंद्र जैन है दिल्ली के मंत्री, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो गेट था वो बंद हो गया, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से खिड़कियों से, दरवाजे से लोग बाहर निकलने की कवायद करने लगे। लेकिन फायर ब्रिगेड का साफ तौर पे यही कहना है कि जब आग लगी, आग की शुरुआत जो हुई वो फर्स्ट फ्लोर से शुरू हुई, धीरे धीरे आग जो है ऊपर की मंजिल तक पहुंचती चली गई। धुएं की वजह से कई लोग ऐसे थे जो कॉन्शियस हो गए, जो कि निकल नहीं पाए और इसी वजह से ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि लगातार जो है वो जारी है, लेकिन बेहद दुखद हादसा है। हालांकि मौके पर फौरन फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी पहुंचे, तमाम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, कई लोगों को खिड़की दरवाजे से भी निकाला गया, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग जो थे वो अंदर फंस गए, वो निकल नहीं पाए, जिसकी वजह से आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 27 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है, कई लोग जो हैं वो घायल हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और निश्चित तौर पर एक बेहद दुखद हादसा है। जी अनुज, आप हमारे साथ बने रहे। इस दौरान एक बड़ी खबर बता देते हैं, दिल्ली अग्निकांड पर बहुत बड़ा खुलासा। जिस वक्त आग लगी उस वक्त अंदर मीटिंग चल रही थी, फ्लोर का मेन गेट बाहर से बंद था और यही बात कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की तरफ से भी कही गई थी कि बाहर से बंद था। जिस वक्त आग लगी उस वक्त अंदर मीटिंग चल रही थी और फ्लोर का जो मेन गेट था वो बाहर से बंद था, इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर नहीं निकल पाए, वो जद्दोजहद करते रहे। जब आग लगी तो धुआं इतना ज्यादा था कि वो उनके अंदर तक गया और वो बेहोश हो गए और इस वजह से बहुत सारे लोगों की दम घुट गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जा ही नहीं पाए। कहाँ पे? अच्छा, कहाँ पे आग लगी? और कितने बंदे हैं ऐसे जो वहाँ पे? जिस समय तक मैं था उस समय तक
कितने आप अपने आप आए हो या पुलिस वाले लेके आए? एम्बुलेंस लेके आए। एम्बुलेंस लेके आई है? अच्छा, कहाँ पे आग लगी है? और कितने बंदे हैं ऐसे जो वहाँ पे? जिस समय तक मैं था उस समय तक कितने आप अपने आप आए हो या पुलिस वाले लेके आए? एम्बुलेंस लेके आए। एम्बुलेंस लेके आई है? अच्छा, कहाँ पे आग लगी है? और कितने बंदे हैं ऐसे जो वहाँ पे? जिस समय तक मैं था उस समय तक कितने आप अपने आप आए हो या पुलिस वाले लेके आए? एम्बुलेंस लेके आए। एम्बुलेंस लेके आई है? अच्छा, कहाँ पे आग लगी है? और कितने बंदे हैं ऐसे जो वहाँ पे? जिस समय तक मैं था उस समय तक कितने आप अपने आप आए हो या पुलिस वाले लेके आए? एम्बुलेंस लेके आए। एम्बुलेंस लेके आई है? अच्छा, तो देखिए ये वो शख्स था जो बिल्डिंग से कूद कर जिसने अपनी जान बचाई, और ये शख्स ये भी दावा कर रहा है कि काफी देर तक मदद नहीं मिली, कॉल किया लेकिन उसके बावजूद मदद नहीं मिली। फिर से सुनाते हैं आपको। अच्छा, कहाँ पे आग लगी है? और कितने बंदे हैं ऐसे जो वहाँ पे? जिस समय तक मैं था उस समय तक कितने आप अपने आप आए हो या पुलिस वाले लेके आए? एम्बुलेंस लेके आए। एम्बुलेंस लेके आई है? अच्छा, कहाँ पे आग लगी है? और कितने बंदे हैं ऐसे जो वहाँ पे? जिस समय तक मैं था उस समय तक कितने आप अपने आप आए हो या पुलिस वाले टाइम लगी थी? आग किस कारण से लगी? कितने टाइम? तकरीबन 3:30 4 बजे। तो तुम पुलिस वाले कंप्लेंट हो गया, पुलिस वालों के साथ आए हो आप? नहीं, पीसीआर कॉल? तो जब बिल्डिंग जल गई कूद के नीचे लेटा पड़ा था तो एम्बुलेंस आई, उसके बाद एम्बुलेंस में मैं खुद चढ़ा हूँ, खुद यहाँ पे बाहर एम्बुलेंस वाले छोड़ गए, मैं आया हूँ यहाँ। चलो, तक फायर ब्रिगेड वाले को जल्दी बिल्डिंग से फोन किया, ना फायर ब्रिगेड आए, ना कोई मदद आई, ना कोई क्रेन अगल बगल से बचाने वाला कोई आया, ना कुछ नहीं। आग कितने टाइम लगी थी? आग किस कारण से लगी? कितने टाइम? तकरीबन 3:30 4 बजे। तो तुम पुलिस वाले कंप्लेंट हो गया, पुलिस वालों के साथ आए हो आप? पीसीआर कॉल? तो जब बिल्डिंग जल गई कूद के नीचे लेटा पड़ा था तो एम्बुलेंस आई, उसके बाद एम्बुलेंस में मैं खुद चढ़ा हूँ, खुद यहाँ पे बाहर एम्बुलेंस वाले छोड़ गए, मैं आया हूँ यहाँ। चलो, तक फायर ब्रिगेड वाले को जल्दी बिल्डिंग से फोन किया, ना फायर ब्रिगेड आए, ना कोई मदद आई, ना कोई क्रेन अगल बगल से बचाने वाला कोई आया, ना कुछ नहीं। आग कितने टाइम लगी थी? आग किस कारण से लगी? कितने टाइम? तकरीबन 3:30। देखिए शख्स कह रहा है कि मैंने कॉल किया, ना फायर ब्रिगेड आई, ना मौके पर कोई टीम पहुंची, मैंने कूद कर जान बचाई, खुद एम्बुलेंस में पहुंचा, बैठा और उसके बाद यहां पर पहुंचा। ये शख्स कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए, और एक आप जब तीसरे नंबर की तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद रहे थे, कैसे लोगों ने, जो नीचे जो क्षेत्रीय लोग थे, उन्होंने बांस की नसैनी लगा के जो कुछ हो सका उन लोगों की जान बचाई। जो खिड़की तक पहुंचे उन सभी लोगों को रेस्क्यू किया, उन सभी लोगों को बचाया। उसमें क्षेत्रीय लोगों का भी बेहद बड़ा योगदान था। 27 लोगों की जान जा चुकी है। दमकल दस्ता ये कह रहा है कि आग बुझा ली गई है, लेकिन 4 मंजिल में ये आग लगी थी और आग पूरी तरह से फैल गई थी। तो इस वजह से कल तक स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कोई और भी इस आग की चपेट में आया है। अंदर कुल 80 लोग थे। यह भी खबर आई कि मीटिंग चल रही थी और मीटिंग चलने की वजह से जो फ्लोर का गेट है वो बंद कर दिया गया था। बहुत से लोग तो इस वजह से बाहर नहीं आ पाए, बहुत से लोगों की जान चली गई।
जो बीच में जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वो वीडियो है जो राह चलते किसी शख्स ने बनाया है, जहां पर लोग कूदते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए उनको परवाह नहीं है कि उनके हाथ पैर टूट जाएं, उनको बस यही चाहत है कि उनकी जान बच जाए कम से कम। देखिए अभी तक देखा जा रहा है कि क्या था, पर जहाँ तक मुझे प्रिलिमिनरी पता लगा है कि शायद जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग थे और फ्लोर को बंद किया गया था। तो ऐसा लगता है कि शायद लोग अंदर थे और बाहर से उसको बंद किया गया था। बाकी जांच के बाद पता लगेगा। सर आप कहना चाह रहे हैं कि जो बाहर से जो गेट थे वो बंद हो चुके थे? ऐसा लगता है। लोगों ने मैं बताया था 20 के करीब 20-25 लोग हैं, लेकिन 26 लोग तो निकल चुके हैं। तो अभी और देखते हैं। यहाँ पे किस तरीके का सामान था जिस वजह से आग इतनी ज़्यादा फैल गई? ये सीसीटीवी का गोडाउन था और उसी का ऑफिस था। उसी से पूरी बिल्डिंग में सर आपकी या फिर फर्स्ट पूरी फ्लोर? बिल्डिंग। महिलाएं भी थी सर इसमें जो रेस्क्यू हुई? हाँ कुछ महिलाएं भी हैं। तो सर रिहाइश भी बताई जा रही है टॉप फ्लोर पर। मीटिंग के दौरान मौजूद थे और उसके बाद सडनली आग लग जाती है। उस दौरान क्या होता है किसी को नहीं पता। अंकित का ये कहना है कि आमतौर पे इस कंपनी के किसी भी दुकान किसी भी गेट को बंद नहीं किया जाता। संजय आप तस्वीरों पे बने रहे, देखिए अभी भी यहाँ से धुआं निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँची है इस इमारत को, पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। तकरीबन 6 घंटे की आग के बाद जो आग तकरीबन 4:45 में लगी थी, जो इनिशियल कॉल के मुताबिक तकरीबन 8 के करीब जो फायर इंजन यहाँ पे भेजे गए थे, उसके बाद हाई राइज क्रेन भी भेजे गए। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला ये सामने आता है कि किस तरीके से हमने देखा, टाइम्स ऑफ नवभारत ने जिस तरीके से सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के मंत्री हैं उनसे बात की, फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर से बात की, हर किसी का ये कहना है कि जो दरवाजे थे, जो आयरन के, जो लोहे के जो शटर्स थे और जो गेट थे, स्लाइडिंग गेट थे, वो सब के सब बंद थे, उनके ऊपर ताला था। हमने देखा किस तरीके से हर तरफ बिल्डिंग के इर्द गिर्द जो मोटरसाइकिल थी सब कुछ जल के राख हो चुकी है। अंकित जो इस पूरे मामले के एक आई विटनेस है या हम कहें जो चश्मदीद है और जिस तरीके से वो जान बचाने में कामयाब हो गए, उनका कहना है कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने तकरीबन 80 लोगों को इस पूरे इमारत से रेस्क्यू कराया गया। आप देख सकते हैं चूंकि ये जो इमारत है ये मुख्य सड़क से जुड़ी हुई है, एक क्रेन जा रही थी और उस क्रेन के जरिए लोगों ने कोशिश की कि स्लाइड करके दूसरे माले से निकल आए, लेकिन जिस तरीके से हर तरफ धुआं फैला हुआ था, कोई भी निकलने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। लेकिन उस बीच पीछे के दरवाजे और जो शीशे की जो गेट से उसको तोड़ करके तकरीबन 70 से 80 लोग बाहर निकल पाए। 120 लोग इस इमारत में मौजूद थे, 27 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन शख्स था जिसने इस जरूरत को अंजाम दिया कि उसने इस दरवाजों को, इन लोहे की सलाखों को तालों से बंद कर दिया, जिसके कारण लोग बाहर नहीं निकल पाए। अभी भी आप देखें तो धुआं इस इमारत से निकल रहा है। कैमरे की नजर से तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि इस इमारत के पहली मंजिल से अभी भी आग और चिंगारी नजर आ रही है। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि जो कूलिंग प्रोसेस है, जो आग को ठंडा करने की प्रक्रिया है, वो पूरी की जा चुकी है, लेकिन फिर भी यहां से अभी भी धुआं नजर आ रहा है। सत्येंद्र जैन यहां से मौके पे गए हैं। दिल्ली पुलिस ने जो इस पूरी इमारत और जिस कंपनी ओनर है, दोनों भाइयों को, जो गोयल भाई हैं, उनको हिरासत में ले लिया है और उसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये घटना कैसी हुई। लेकिन अगर हम आपको फिर से सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि किस तरीके से ये घटना पेश हुई, तो आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, तकरीबन 4:45 पे ये जो इमारत है, जो पिलर नंबर 554 और 545 के बीच में मुंडका मेट्रो स्टेशन के बाद से है, जो मेट्रो की मेन लेन पे है, वहां पे आग की कॉल आती है। उससे पहले यहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी जो तकरीबन 2 बजे के करीब बुलाई। यही एक बड़ी वजह है कि बहुत सारे लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे जो इस आग की चपेट में आ गए। इन तस्वीरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट आपको देते रहेंगे। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।